नमस्कार दोस्तों, एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA देश में हुआ लागू और इसकी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं। अब जानेंगे कि क्या है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ विवाद भी हुए, जो नागरिकता कानून विवाद है, और इन राज्यों में किन किन राज्यों में बवाल हुआ इसके बारे में भी जानेंगे हम। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, नोटिफिकेशन जारी और गैर मुस्लिम, पाक, बंगला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। और क्या है नागरिकता संशोधन कानून CAA? ये 2019 में इसमें नियम बनाए गए थे। अब इसके बारे में जानेंगे। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2016 संसद में पेश किया गया था। ठीक, और इसमें संशोधित कानून की जो अवधि बताई गई थी, पहले 11 साल थे, अब घटाकर कितने साल कर दी गई है? 6 साल कर दी गई है। तो ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। अब कितने साल रहना जरूरी है? 6 साल रहना जरूरी है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक का जो पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे जो राज्य हैं, असम, पश्चिम बंगाल में काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक, कहने का तात्पर्य ये कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो बांग्लादेशी सटे हुए हैं, तो जब CAA कानून लागू होने जा रहा था तो इन राज्यों में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, इसलिए विरोध हो रहा था। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर NRC में भी लाई थी, जिसका जो है मकसद ये रहे कि घुसपैठियों की पहचान करना था। NRC इसलिए लाया गया था कि जो भी घुसपैठी हैं तो उनके बारे में जानकारी हो सके कि कौन घुसपैठी आया, कौन अपने देश का है, कौन सा बाहर से आया है, इसलिए NRC लागू किया गया था। देश भर में लागू हुआ CAA, मोदी ने जारी किया नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए, धरना प्रदर्शन का माहौल बन रहा है। अब आसान भाषा में समझिए कि आखिर क्या है CAA कानून और इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों का नुकसान होगा। तो इससे जुड़ी 10 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी स्लाइड के माध्यम से देख लीजिए कि जो है CAA ला देश के हर नागरिक को पता होनी चाहिए। CAA कानून से जुड़ी है 10 बातें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम 6 बजे CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई। CAA को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। CAA कानून के नियम और प्रावधान क्या हैं, इनके बारे में विस्तार से जानिए। देखिए, नई दिल्ली से जो खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के लिए सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही CAA कानून देश भर में लागू हो गया है। CAA को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जानिए, अब 10 बिंदु द्वारा मैं समझाने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
CAA का फुल फॉर्म जो होता है, ठीक, CAA का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। इसमें केवल 6 ही धर्म के बारे में जिक्र किया गया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें जो है मुस्लिम धर्म को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं सेकंड बिंदु में क्या है। अब देखिए, देश में नागरिकता संशोधन कानून नोटिफिकेशन जारी और गैर मुस्लिम, पाक, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। इसमें यह भी बताया जा रहा है। अब कैसे मिलेगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें को मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। इसे केवल पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यकों को पहुंचाने के लिए पेश किया गया है विधेयक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से CAA कानून को मंजूरी मिल गई है। हाल ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर काफ़ी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो इसमें प्रदर्शन की जो है आप झलक देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन करने के जो है यहाँ पे प्रदर्शन होगा, क्योंकि CAA के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ यहाँ झंडा लहराया जा रहा, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग नाराज़ हैं। तो ये सब नियम हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं आगे क्या बिंदु बताए गए हैं इसमें। अब कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्यों से 30 से अधिक जो है जिन मजिस्ट्रेटों को गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिख, बौद्धों और जैनियों, पारसियों और ईसाइयों भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है। जो अल्पसंख्यक समूह हैं 6, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को जो 1414 व्यक्ति थे, उनको नागरिकता अधिनियम के 1955 के तहत पंजीकरण या पुष्टिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरकारी सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। बाहर से आने वाले प्रवासियों को 6 सालों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया। ठीक, 9 दिसंबर को पेश किया। और जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। CAA के पक्ष में 125 वोट पड़े और 105 इसके खिलाफ गए थे। तो 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि इसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि लोकसभा चुनाव के पहले ही हम इसे लागू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अमित शाह की फ़ोटो। अब वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिससे भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। संसद से पास होने के 51 महीने बाद लागू हुआ CAA। यहाँ पर देख सकते हैं 9 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 और
11 मार्च 2024 नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? सीए के प्रावधान क्या है? संसद से कब पारित हुआ था? कानून आने से आगे क्या होगा? तो आप लोग इसकी राय जरूर दीजिएगा कि सीए लागू होने से क्या होगा। तो इसमें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सीए से इससे मतलब क्या होगा आने वाले समय में। आप लोग से देख सकते हैं द गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सीईए के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।